तो चलिए पढ़ लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला कौन सा बनेगा, ठीक है, इसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई भी धारावाही चालक तार रखा हुआ है, तो उस चालक तार पर कितना बल लगेगा इसकी गणना हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जहां चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर मिलेंगी तथा उसके प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा का होगा एक समान रहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम बनाए हुए हैं, ठीक है। देखिए सभी चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ हैं, एक दूसरे के समांतर, ठीक है। इसी में देखिए कोई धारावाही चालक तार ले लिए हैं, कौन सी, कोई धारावाही चालक तार ले लिए हैं। इस तार की लंबाई हम कितना मान ले रहे हैं, यल मान लिए, इस तार की लंबाई कितना मान लिए, यल, तथा इसमें जो प्रवाहित धारा है उसको कितना मान लिए, आई मान लिए, ठीक है। तथा चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, बी से दर्शाते हैं। अब इस चालक तार पे जो बल लगता है तो लंबवत लगता है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इस बल की दिशा ज्ञात करने के नियम में, ठीक है। तो जो बल लग रहा है तो कितना बल लगेगा, इसके लिए कौन सा फार्मूला बनेगा उसको चलिए हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें पहले नंबर आपको क्या पता होना चाहिए, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो, ठीक है, तथा जो बहने वाली जो धारा है, यानी जो हम लोग तार को रखे हैं कैसे रखेंगे, लंबवत रखेंगे, यानी जो धारा का मान है उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। अब बल भी इसके का कैसे लगेगा, लंबवत ही लगता है, ठीक है। चलिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, माना कि एक यल लंबाई का कोई चालक तार, कौन सी है, एक यल लंबाई का कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है, ठीक है, तथा इस चालक तार में प्रवाहित धारा कितना है, आई है, ठीक है। तब इस पे जो लगने वाला बल है ना उस तीन चीज पे निर्भर करेगा, पहला चालक तार की लंबाई पर, दूसरा इसमें प्रवाहित होने वाले धारा पर, और तीसरा इस चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो देखिए तीन चीज पे निर्भर करता है, ठीक है। पहला किस पे, चालक तार की लंबाई पर, यदि चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो इस पे लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देंगे तो इस चालक पर लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। यदि धारा का मान भी बढ़ा देंगे तब पर भी इस चालक पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं जो बल है तीन चीज पे निर्भर कर रहा, इस चालक तार की लंबाई पर, इसमें प्रवाहित धारा पर और इस चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर कर रहा है, ठीक है। वही यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, अनुक्रमानुपात, यानी जो चालक पर लगने वाला बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपात, यानी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ाएंगे, चालक पर लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसमें तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, धारा को भी बढ़ा देंगे तो पर भी बल का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए यानी एफ अनुक्रमानुपाती आई, यानी आई को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ भी, लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। तीसरा देखिए चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यदि लंबाई हम बड़ा कर देंगे, ठीक है, तो जितना बड़ा तार रहेगा उतना ज़्यादा बल लगेगा, तो लंबाई बढ़ाएंगे तो बल भी लगना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं इसको एक मान लिए समीकरण, दो मान लिए इसको तीन, एक दो तीन में देख रहे हैं सब में एफ आ रहा है ना, तो एफ को एक बार लिख दिए, सब में अनुक्रमानुपातिक चिन्ह, तो इसको अनुक्रमानुपातिक चिन्ह लिख लिए। यहाँ बी आई एल है तो क्या हो गया, बी आई एल, सॉरी, ठीक है। यहाँ कौन सी बी आई एल है तो बी आई एल हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से जब अनुक्रमानुपातिक का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक आता है, यहाँ देखिए एक नियतांक लिख दिए जिसको क्या बोलते हैं, के बोल दिए, ठीक है। यहाँ लिख दिए यहाँ के अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। यदि के का मान 1 हो जाए तब क्या होगा, ठीक है, लिख दिए यदि के का मान 1 हो जाएगा तो यहाँ 1 रखेंगे तो एफ बराबर क्या मिल जाएगा, बी आई एल, एफ बराबर क्या मिल गया फार्मूला, बी आई एल, यानी इस चालक तार पर लगने वाले बल का गणना करना रहेगा तो इस फार्मूला से कर लेंगे, एफ बराबर बी आई एल। कब ये फार्मूला कब लगेगा, जब जो कौन सी रखें, चालक तार रखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रखा होना चाहिए, लंबवत, यानी इसमें जो प्रवाहित धारा है चुंबकीय क्षेत्र के क्या होना चाहिए, लंबवत होगा, तब इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इस बल का गणना कर लेंगे, कितना बल इस पे लग रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो चालक तार रखे हुए हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं रहेगा। मान लीजिए अब कैसे तिरछा रख दिए, आप कैसे रख दिए, इस तरह से कुछ तिरछा रख दिए, देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुछ थीटा अंश का कोण बनाने लगा, कहाँ, कितने अंश का कोण बनाने लगा, थीटा अंश का कोण। तो वही लिखे हैं यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना थीटा अंश का कोण बनाए तब इस बल की गणना ज्ञात करना रहेगा, तो उसके लिए फार्मूला बन जाएगा एफ बराबर बी आई एल, तो ही रहेगा, बस कौन सी जुट जाएगा, साइन थीटा। मान लीजिए यहाँ 60 अंश पे रखे हैं, 45 अंश पे रखे हैं, 100 मतलब 90 अंश, 90 तो 90 वाला तो यही फार्मूला है, ठीक है। मान लीजिए 30 अंश पे रखे हैं तो साइन 30 का मान रख लेंगे, 60 पे रखे हैं 60 का मान रख लेंगे, 45 पे रखे हैं तो 45 का मान रख लेंगे, ठीक है। उसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या पता चल जाएगा, इस चालक पर लगने वाले बल का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही चालक तार रखा रहेगा, उस पर पूछेगा कि इस पर कितना बल लग रहा है, हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे F बराबर BIL। ठीक, यदि थीटा अंश के कोण पे रखा तो BIL साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, इसको IBL भी बोल सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ठीक है समझ में आया होगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखा रहता है तो उस पर बल की गणना कैसे करेंगे, तो हम लोग इसी फार्मूले से करेंगे।